हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इससे पहले 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं डिस्काउंट के ऊपर। उम्मीद है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो रही होगी, आप चीज़ों को और आसान रूप से देख पा रहे होंगे। एक टीचर का काम क्या है कि अगर कोई चीज़ मुश्किल है उसको भी आसान रूप में पेश करना, आपके नज़रिए को इस तरीके से सेट करना कि वो आपको आसान लगे, है ना। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, साथ में आपको अपना काम क्या करना है, मतलब एक टीचर को भी मेहनत करनी होती है अपने कंसेप्ट्स को निखारने में। कहीं पर बढ़िया कंसेप्ट्स हैं तो वो जुटाने में, बढ़िया क्वेश्चन है तो वो जुटाने में, बहुत सारा मटेरियल मैं सॉल्व करता हूँ, तो 1% भी कमी नहीं रखना चाह रहा। तो आपने भी अपना पार्ट प्ले करना है, आपने भी मेहनत से इसको पढ़ना है, अलर्टनेस रखनी है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप अपने इन्वायरमेंट को भी ठीक कर लो, अगर ठीक नहीं है तो पेन नोटबुक ले आओ, तसल्ली से वीडियो को देखना। मैं बड़े प्यार से, बड़ी तसल्ली से समझाऊंगा, आप तसल्ली से समझना, ठीक है। चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, तो वो दो। देखो, कोर्स के अंदर आपने मनी तो दे दिया कोर्स लेने के लिए, लेकिन अब टाइम और एनर्जी, मनी, टाइम एंड एनर्जी, ये 3 चीज़ें होती हैं जो आप पे करते हो, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए। मनी तो दे दिया, अब टाइम एंड एनर्जी भी देना है। ये नहीं है कि कोर्स जेब में हुआ और सिलेक्शन हो गया। 2 फैक्टर बचते हैं अभी, वो देने हैं। क्लियर है? तो चलिए जी, बहुत ही मज़ा आपको आ जाने वाला है इस वीडियो के अंदर भी। एक बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और निखारेगा, आपको और मज़ा आएगा, और ये फिर जान लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी डिस्काउंट को लेकर, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इन तीनों प्राइस के, इस पूरे टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। इसका नाम मैंने कंसेप्ट का दिया है ट्रैवलिंग टुवार्ड्स द आंसर। तो हम कर क्या रहे होते हैं जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हैं, तो हम कुछ फ्रैक्शंस लिख रहे होते हैं, कुछ नंबर्स लिख रहे होते हैं, हम अपने आंसर की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी कि एक स्टेप के अंदर हम आंसर निकाल लेंगे इसके बाद, जो इसके अंडर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके, ठीक है। सारा काम आपके दिमाग में हो रहा होगा, तो इसलिए आपको अलर्ट होना ज़रूरी है ये चीज़ें समझने के लिए। चलिए जी, ट्रैवलिंग थ्रू ऑल द प्राइसेस, CP, SP एंड MP। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, चिन्हित मूल्य, जो तीनों प्राइसेस हैं, तीनों मूल्य हैं, इनके बीच में हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, एक बार तीनों मूल्य लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हो गया सपोज, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया। इनको कैसे भी लिख लूँ, मैं पहले MP को लिख दूँ, बाद में SP को लिख दूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, टेंशन मत लो। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों की रिलेशन बताने के लिए इनके बीच में एक चीज़ होती है, एक परसेंटेज होती है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज बता दूं या लॉस परसेंटेज बता दूं, मान लो मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया कि भैया 10% है, तो आपको क्या पता लग जाएगा, जितने में ली उससे 10% ज़्यादा में बेच दी, ये 10 है तो ये 11 है। या फिर 10% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस को 10/11 गुणा करो, कॉस्ट प्राइस, सॉरी 11/10 गुणा करो, कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ाकर बेच दिया गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% ये ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 11/10 गुणा करो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानते हैं 10% ज़्यादा का, क्लियर है। तो प्रॉफिट और लॉस बताने से CP और SP के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। इनके बीच की रिलेशन को प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसे प्रॉफिट और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस, इसके परसेंटेज को कैलकुलेट करने का बेस होता है कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस 10%, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 10% का फायदा है, नुकसान। ऐसे ही डिस्काउंट इसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे पता है, तो इत्मीनान से सुनते रहो, ठीक है। हाँ, तो डिस्काउंट इसके बेस पर होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कोई आपको बता दे तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन पता लग जाती है कि क्या है। और अगर कोई आपको मार्कअप परसेंटेज बता दे कि प्राइस को कितना बढ़ाकर लिख दिया, तो आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन पता लग जाती है। इसके परसेंटेज को कैलकुलेट करने का बेस होता है कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस के कितने % ज़्यादा मार्क कर दिया। तो मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। अगर किसी ने यह बता दिया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट, या मान लो प्रॉफिट परसेंट किसी ने बता दिया 10% है, डिस्काउंट किसी ने बता दिया जी 5% है, और मार्कअप यहाँ पर कितना होएगा, निकाल भी सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन मैं निकालना नहीं चाह रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, इनके हिसाब से मार्कअप आ सकता है, लेकिन मैं चाह नहीं रहा। मान लो मार्कअप 20% है,
सपोज, ठीक है। तो देखो जी, आपको क्या पता होना चाहिए, और आपको ऑलरेडी पता, अभी आपको यह पता होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट 10% है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि अगर प्रॉफिट 10% है तो कॉस्ट प्राइस को 11/10 गुणा करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस को 11/10 गुणा करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस को 10/11 करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को 11/10 गुणा करूंगा। 10% का क्या मतलब है? प्रॉफिट होने का मतलब कि 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेचना, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 11/10 गुणा क्या है? सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता दूं, अगर मैं आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बता दूं, तो मैं चाहे आपको सीपी दे दूं तो आपको एसपी निकालना आना चाहिए, एसपी दे दूं तो सीपी निकालना आना चाहिए। क्लियर है? और गुणा करके निकालना आना चाहिए। मेथड बते रहे हैं, लेकिन ये मेथड भी क्लियर होना चाहिए दिमाग में। क्या कि प्रॉफिट अगर 10% है तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 11/10। कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 11/10 से गुणा कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस को 10/11 से, इसके उल्टे से गुणा कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो 11/10 से गुणा करूँगा, यहाँ से यहाँ आना है तो 10/11 से। ये क्लियर है? सेम सी बात है। ये जो रिलेशनशिप है प्रॉफिट और लॉस परसेंट का, ये एक ब्रिज है इन दो वैल्यूज़ के बीच में, ये एक पुल है इन दो जगह के बीच में। तो पुल को दोनों तरफ से यूज़ करना आना चाहिए ना, यहाँ से वहाँ भी चले जाएँ, वहाँ से यहाँ भी चले जाएँ। वन वे पुल नहीं है ये, ठीक है। अब 5% डिस्काउंट दिया। 5% डिस्काउंट का क्या मतलब है? कि मार्केट प्राइस से 5% कम में बेच दिया। तो मार्केट प्राइस को कितने गुणा करूँ कि सेलिंग प्राइस आ जाए? तो आप बोलोगे 95/100, यानी कि मार्केट प्राइस को कर दो सर 19/20 गुणा। तो 5% डिस्काउंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस को 19/20 गुणा करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या फिर सेलिंग प्राइस को 20/19 गुणा करूंगा, इसका उल्टा, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए 19/20 गुणा, यहाँ से वहाँ जाने के लिए 20/19 गुणा। ये क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर मेरे पास एक वैल्यू है 10 और एक दूसरी वैल्यू है 20, तो अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए 2 गुना करना पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आधा करना पड़ेगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। अगर वो चीज़ 2 गुना है तो ये चीज़ उसकी आधा गुना है। अगर वो चीज़ 3/2 टाइम्स है तो ये चीज़ 2/3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस आपको बताता है इसके कंपैरिजन में वो कितना गुना है, तो इसके कंपैरिजन में ये इसका उल्टा गुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ से वहाँ जाना आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्कअप 20% है तो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए आपको 6/5 से गुणा करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन की ज़रूरत होती है कि मुझे मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर आना है और मार्कअप 20% है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए 6/5 से गुणा, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए 5/6 से गुणा। ये क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये मैप आपके दिमाग में है ना कि डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? मार्केट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मार्कअप किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ना। ये चीज़ें रटने वाली चीज़ें तो नहीं है। मैं अब तक आपको समझाने में और आप लोग समझने में अब तक हम कैपेबल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, ठीक है जी। अब एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है। वैल्यू एज्यूम करके कर लो, MPCP का रेशियो लेके कर लो, कई तरीके से किया जा सकता है। A+B का फॉर्मूला लगा के कर लो, कैसे भी कर लो। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पर? मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्राइसेस के थ्रू कैसे ट्रैवल करना है, वो आपको आना चाहिए। तो फिलहाल हम उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, है ना। फेयर करो फिर। ये ट्रेडर मार्क्स तो एग्जामिनर करेगा क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार पहले क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज़ समझ लें कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ये 3 प्राइस होते हैं। इन 3 प्राइस के बीच में 3 रिलेशन होती है। इन प्राइस के बीच में जो पुल है उसका नाम प्रॉफिट और लॉस परसेंट है। इन प्राइस के बीच में जो पुल है उसका नाम डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है। इन प्राइस के बीच में जो पुल है उसका नाम मार्कअप परसेंटेज है। एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया है? ये ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस, तो मार्कअप बता दिया। तो उसने ये वाला पुल आपको दे दिया, आप बोलोगे जी सर दे दिया। आप इस पुल के उस मार्कअप के हिसाब से आप यहाँ से वहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। और आगे उसने क्या किया? बट अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट वाला पुल भी आपको दे दिया। तो 2 पुल देते ही तीसरा पुल देने की जरूरत नहीं होती। मान लो ये 3 शहर हैं
और इन दोनों के बीच में पुल है और इन दोनों के बीच में पुल है, तो आप किसी भी शहर से कहीं पर भी जा सकते हो। आप इस शहर में हो, पुल से ऐसे गए, पुल से ऐसे गए, आप इस शहर में हो, पुल से ऐसे गए, पुल से ऐसे गए। अब एग्जामिनर पता है क्या करेगा इस क्वेश्चन में, या तो सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा या कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, ताकि ये दोनों पुल यूज हो। वो ऐसे ही करता है। तो देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने आपको दे दिया सोल्ड फॉर इतने रुपए, सेलिंग प्राइस बता दिया, तो पक्का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होगा। देखो कॉस्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन को कर तो मैं और भी तरीकों से सकता हूँ, फिलहाल मैं आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ। तो क्या सर हम एग्जाम के अंदर ये बनाएंगे? नहीं, आप ये नहीं बनाओगे, टेंशन मत लो, ये सिर्फ समझाया है। अब देखो, अब हम एग्जाम में क्या करेंगे। A trader marks his goods 20% above cost price but allows his customers a discount of 10%. The cost price of the blackboard which is sold for, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए सारे, इस वीडियो में जो कराऊंगा। जो 216 रुपए का बिका है, तो ये क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस है, और मुझे जाना किसकी तरफ है, मुझे जाना है कॉस्ट प्राइस की तरफ। स्टार्टिंग में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन करवाते हुए, जैसे ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर होएगी बहुत फास्ट हम इनको कर पाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ आपको ये पता होना चाहिए। फिलहाल जी मैंने सेलिंग प्राइस लिख रखा है, तो सेलिंग प्राइस से मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूँ, मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या लॉस बता देगा तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा, डिस्काउंट बता दिया भाई साहब ने तो मार्क प्राइस निकाल देंगे। जो भी बता रखा है देख लेते हैं। ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 20% अबव, मार्कअप बता रखा है, तो सेलिंग प्राइस और मार्कअप का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। बट अलाउज हिज कस्टमर से डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देता है। तो 10% के डिस्काउंट का क्या मतलब है कि मार्क्ड प्राइस को 9/10 करूँ तो सेलिंग प्राइस आ जाए, 10% डिस्काउंट, इसको 9/10 गुणा करूँ तो ये आ जाएगा, तो इसको 10/9 गुणा करूंगा तो वो आ जाएगा, तो मैं इसको 10/9 गुणा कर रहा हूँ। अब फिलहाल मेरे सामने जो चीज़ है वो क्या है, मार्केट प्राइस। तो ये आपके दिमाग में रहेगी ये चीज़, एक दो क्वेश्चन के बाद टेंशन नहीं लेनी। तो ये मार्केट प्राइस है, मैं मार्केट प्राइस पर पहुंच चुका हूँ। अब वो बोल रहा है मुझे तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे मार्केट प्राइस निकालते हैं, सोल्व करते हैं, नहीं, एक स्टेप में करेंगे। मार्केट प्राइस पर खड़े हैं, उसने हमें बता रखा है कि भैया मार्कअप कितना है, मार्कअप है जी 20%। तो 20% मार्कअप का मतलब है इसको 6/5 गुणा करो, 20% पता है ना, 120/100, 6/5, इसको 6/5 गुणा करो तो ये आएगा, इसको 5/6 गुणा करें तो ये आएगा। तो हमारे पास तो मार्केट प्राइस है, इसको 5/6 गुणा कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा, अब ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये करना है एग्जाम में जी, कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 9 से अगर मैं इसको काट दूं तो 24 का पड़ा था, यहाँ पर 24 आएगा, 24 को मैं 6 से काटूंगा तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, 220 द आंसर। ये समझ में आया हो ना आया हो, आसान लगा हो मुश्किल लगा हो, टेंशन नहीं लेनी, आगे बहुत क्वेश्चन है। आसान लगाना मेरी जिम्मेवारी है, आपको अच्छे से समझाना। ये अगला क्वेश्चन करो, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो मानते रहो, साथ में बने रहो। ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस, डिस्काउंट उसने बता दिया, ठीक है, ऑफ एन आर्टिकल, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट फिर भी उसे हो रहा है। इफ द मार्केट प्राइस इज दिस देन द कॉस्ट प्राइस इज। तो यहाँ पर एक बात तो आपको क्लियर पता लग गई होगी कि डिस्काउंट दे दिया और प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज़ दे दी, तो आप एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हो। हाँ जी सर निकाल सकते हैं, इससे पहले कंसेप्ट हमने किया है। और भैया एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, एमपी गिवन है, सीपी निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना उस मेथड से, लेकिन हम कुछ और सीख रहे हैं अभी, है ना, उससे करेंगे, उससे कर सकते हुए क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है मार्केट प्राइस। अब इस क्वेश्चन के लिए वो तरीका आसान है, ये तरीका आसान क्या है, हम इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे। आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप तरीके क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। जो बेस्ट तरीका होता है वही आप अप्लाई कर पाओ। इस पीडीएफ को रिपीट करते रहे तो ठीक है, जो कोर्स के साथ मिली है। मार्केट प्राइस 800 है, तो फिलहाल मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं मार्केट प्राइस पर खड़ा हूँ। बस आपको ये पता होना चाहिए मार्केट प्राइस पर खड़ा हूँ। वहाँ पर उसने क्या दे रखा है, उसने डिस्काउंट दे रखा है। तो मार्केट प्राइस पता है और डिस्काउंट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस तो पता लग जाएगा। 10% कम में बेच रखा है, तो मार्केट प्राइस को 9/10 गुणा कर दूं, अब क्या आ गया, डिस्काउंट अगर मैं दे दूं तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है मैं सेलिंग प्राइस पर खड़ा हूं, मुझे बताना है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इतने गुना है, प्रॉफिट 20% है, 20% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है जी, कॉस्ट प्राइस को 6/5 गुणा करो, सेलिंग प्राइस आएगा। ये तो सेलिंग प्राइस है, इसको 5/6 गुणा करो तो कॉस्ट प्राइस आएगा। बस खत्म, ये लिखना है जी। हेलो हेलो,
ठीक है जी। ये पता नहीं सीधी हवा मार रहा है एसी। ठीक है, तो भाई 0 से 0 गया, 2 से जाएगा 4 पर, और 3 से जाएगा 3 पर, 5 के 20 30 60 600। आंसर इस ऑप्शन है। नेक्स्ट बताओ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए गेन ऑफ दिस वाज मेड देन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एमपी बाई सीपी से कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बताऊंगा नहीं फिलहाल। तो कॉस्ट प्राइस 800 है, अगर कॉस्ट प्राइस 800 है तो इसने क्या बता रखा है भाई साहब ने, इसने बता रखा है कि भाई आई इतने का फ़ायदा हुआ, तो मैं सेलिंग प्राइस पर पहुंच सकता हूं। 12.5% का फ़ायदा, यानी कि 1/8 का फ़ायदा, 1 का फ़ायदा 8 पर, यानी कि 9/8 गुना है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, तो 9/8 गुना कर दो। कॉस्ट प्राइस है, इससे 9/8 गुना सेलिंग प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। अगर ये सेलिंग प्राइस है और इन्होंने डिस्काउंट दे रखा है 10% का, तो 10% के डिस्काउंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस का 9/10 गुना सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस का 9/10 गुना सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का 10/9 गुना मार्केट प्राइस होगा, 1000। ठीक है जी, क्लियर है भाई। ये धीरे धीरे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करेंगे, टेंशन मत लो, पहले बेस बना लो, आसान क्वेश्चन सीख लो, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी हम करेंगे इस मेथड से, जो दूसरे मेथड से हिलते भी नहीं, इतने ईजी नहीं होते, टाइम खराब कर देते और दिमाग भी खराब कर देते। The shopkeeper sold sarees at ₹266 each after giving 5% discount on labeled price। तो डिस्काउंट 5% का दे रहा है और इतने में बेच रहा है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। Had he not given the discount, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो he would have earned a profit of 12%। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 12% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या है, अगर डिस्काउंट ना देता तो कितने रेट पर बेचता, तो मार्केट प्राइस पर बेचता, मार्केट प्राइस पर बेचता ना, अगर डिस्काउंट ना देता तो डिस्काउंट ना देता तो 12% का फायदा होता, यानी कि डिस्काउंट ना देता तो मार्केट प्राइस पर बेचता और उसको 12% का फायदा होता, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 12% ज़्यादा है मार्केट प्राइस। तो ये मार्कअप बता दिया इन्होंने, ये क्या बता दिया, ये मार्कअप परसेंटेज बता दिया कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है मार्केट प्राइस। डिस्काउंट ना देता तो जितना लिखा है उसी पर बेचता और उसको 12% फायदा होता, यानी कि जो लिखा है वो कॉस्ट प्राइस से 12% ज़्यादा है। मार्कअप परसेंटेज बता दिया, डिस्काउंट परसेंटेज बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दिया, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको, मुझे ये नहीं दिख रहा कि उसने ऐसे ऐसे ब्रिज दिए हैं कि आपको ये लग रहा हो मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ से आ जाऊँगा यहाँ से आ जाऊँगा, लेकिन मुझे इतना पता है क्वेश्चन दिया है तो उसका रास्ता भी दिया होगा। मान लो क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं है तो क्या एग्जाम में देगा वो, फिर तो नहीं देगा ना, सॉल्वेबल ही नहीं है तो वो क्यों देगा। ठीक है, और करने के तरीके बड़े हैं, क्वेश्चन को हम दूसरे तरीकों से कर सकते हैं, एक बार इस तरीके को सीखते हैं। तो सेलिंग प्राइस 266 है, अभी मैं सेलिंग प्राइस पर खड़ा हूं तो मेरे को पता क्या है, मेरे को पता है जी डिस्काउंट, तो मैं मार्केट प्राइस निकाल सकता हूं। 5% डिस्काउंट का मतलब है 95/100, यानी कि 19/20। मार्केट प्राइस को 19/20 करो और सेलिंग प्राइस पाओ, तो सेलिंग प्राइस को 20/19 करो और मार्केट प्राइस पाओ, तो ये मार्केट प्राइस है। और मार्कअप परसेंटेज है 12%, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 112/100 गुना है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस का 100/112 है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मार्कअप परसेंटेज का क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो 112/100 से गुणा करेंगे, मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ आएंगे तो 100/112 से गुणा करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही समझने की चीज़ें हैं, इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। ये कट रहा होगा, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, 19 से डेफिनेटली कट रहा होगा, 19 से कम 19 बचेगा 7, 1900 के 76, 14 से जाएगा 8 पर है, 4 5 4 दूनी 2 5 250 विल बी द आंसर, 55 25 और 0, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझ में आनी चाहिए बस। ये बताओ, इस सोफ़ा सेट कैरिंग ए सेल प्राइस टिकट ऑफ ₹5000, तो सेल प्राइस टिकट का है मतलब है भाई साहब मार्केट प्राइस।
सेल प्राइस टिकट का क्या मतलब है, जो टिकट लगी हुई है सोफे के ऊपर, जो टिकट की इतने रुपए का है, तो मार्केट प्राइस को बताने का एक तरीका है। तो ये मार्केट प्राइस है, इस सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% के डिस्काउंट पर बेचा गया, फिर भी 20% का फायदा हुआ, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो मार्केट प्राइस से अब मुझे क्या चाहिए, या तो कोई मार्कअप बता दे, मैं सीधा कॉस्ट प्राइस बता दूं, या फिर कोई डिस्काउंट बताओ भाई। उसने डिस्काउंट बता रखा 4% का, ये मार्केट प्राइस है, तो इसको मैं 4% इसके ऊपर डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ गया है, ये सेलिंग प्राइस है। और गेन 20% का हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 6/5 गुना करूं तो एसपी आए, एसपी को 5/6 गुना करूं तो सीपी आए, इसको 5/6 गुना कर देता हूं, ये लो भाई एसपी पड़ा है ना मेरे पास, तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 2 0 से 2 0 हो गई, 6 से ये गया 16 पर, ठीक है जी। तो 16 पंजे 80, 80 पंजे 400 के आगे 1 0, 4000 विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है। वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी, अब ये करो 2016 टीयर 2 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन ए वॉच विच कॉस्ट ₹500 अब्रोड। अब्रोड यानी कि दूसरे देश में, दूसरे देश में उसकी कीमत 500 है, और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी लग रही है, 10%। अब ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है सर, कस्टम ड्यूटी होती है जब आप फॉरेन से माल लाते हो, किसी दूसरे देश से अगर आप यहाँ पर लाते हो, या दूसरी कंपनियां भी यहाँ पर आकर जब माल बेचती हैं, तो उनको टैक्स देना होता है। टैक्स देना होता है कि ठीक है भाई, तुम यहाँ पर हमारे देश में बिजनेस कर रहे हो, तो हमें कुछ हिस्सा दो, इंडियन गवर्नमेंट मांगती है, उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, आप भी अगर कुछ चीज़ लेकर आते हो, अगर वो गिफ्ट ना हो, लोग गिफ्ट बोल कर ले आते हैं एयरपोर्ट पर कि ये तो गिफ्ट है, किसी ने गिफ्ट दिया, तो फिर गिफ्ट के ऊपर तो लग नहीं सकता है। अदरवाइज फॉरेन से अगर आप कोई कार वगैरह खरीद कर लाते हो ना, तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। ठीक है, तो यानी कि उसको 10% एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अगर बाहर उसकी कीमत 500 रुपये है, बाहर दूसरे देश में, तो यहाँ पर 10% कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो यहाँ पर उसका प्राइस बढ़ गया। 500 रुपये की बाहर है, 10% उसने कहीं गवर्नमेंट को दिए होंगे, तो इतने रुपए उसको कॉस्ट प्राइस पड़ गया टोटल, उसको वॉच इतने में पड़ गई। क्लियर है, ठीक है जी। 10% मैंने बढ़ा दिया कस्टम ड्यूटी का। ही डिजायर्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है जो इसको पड़ा है। अब हमने बताना है मार्केट प्राइस, इन्होंने फ़ायदा है नुकसान सब कुछ, फ़ायदा डिस्काउंट सब कुछ इन्होंने बता दिया, मुझे बस मार्केट प्राइस तक जाना है। मेरे पास रखा क्या है, कॉस्ट प्राइस, कि मुझे वॉच कितने में पड़ी। तो देखते हैं जी, तो मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 20% प्रॉफिट यानी कि 6/5 गुना, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस है। ये जो सेलिंग प्राइस है ये 25% के डिस्काउंट के बाद का है। 25% डिस्काउंट यानी कि मार्केट प्राइस को 3/4 गुना करो, सेलिंग प्राइस पाओ, सेलिंग प्राइस को 4/3 गुना करो, मार्केट प्राइस पाओ। सेलिंग प्राइस है, इसको 4/3 गुना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटली कर पाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप डेफिनेटली कर पाओगे। मार्केट प्राइस आ गया जी। तो क्या करें भैया, 50 से 50 गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 880 हो गया है ना, 880, ऑप्शन सी एक्चुअल क्वेश्चन है अपने एग्जाम का। ठीक है, बताओ फिर, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज दिस, 20% डिस्काउंट के बाद प्रोडक्ट का ये प्राइस है, विच इंक्लूड्स 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस, इसके अंदर 5% टैक्स भी शामिल है। मतलब किसी प्रोडक्ट का कोई मार्केट प्राइस था, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया, तो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब टैक्स भी, कभी जीएसटी भी तो देते हो आप अपने देश में, तो फिर जो भी प्राइस है उसके ऊपर आप जीएसटी दे रहे होते हो। तो जो भी सेलिंग प्राइस आया था उसके अंदर उसके ऊपर 5% टैक्स भी लगाया, तब जाकर ये बना है। बोल रहे हैं ना कि दिस इंक्लूड्स 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर जब टैक्स लगा चुके तो ये रेट आया है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द मार्कअप परसेंटेज इज दिस। तो हमने निकालना क्या है जी, हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, निकाल लेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है भाई साहब ये रेट, ये क्या है, सेलिंग प्राइस के ऊपर टैक्स लगने पर आया है।
ठीक है, तो इसका नाम देना ज़रूरी नहीं है कि द प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर टैक्स लगने पर जो प्राइस आता है वो प्राइस है। नाम देने की ज़रूरत नहीं है, हमने नाम थोड़ी देना है, उत्तर को टिक करना है। तो ये वो रेट है जब सेलिंग प्राइस के ऊपर 5% टैक्स लग चुका, यानी कि सेलिंग प्राइस से 5% ज़्यादा है ये। तो यानी कि 5% बढ़ाते हैं तो किस चीज़ से गुणा करते हैं, किसी भी वैल्यू को 5% बढ़ाते हैं 21/20 से। तो सेलिंग प्राइस को 21/20 गुणा किया तो ये आया, तो इसको 20/21 गुणा कर देता हूँ तो ये आ जाएगा जी सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, फिलहाल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये सेलिंग प्राइस है। और 20% डिस्काउंट के बाद ये सेलिंग प्राइस आया है, यानी कि मार्केट प्राइस को 4/5 गुणा करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। 20% डिस्काउंट का तो यही मतलब है, 80/100, 4/5। तो इसको 5/4 गुणा करूंगा तो मार्केट प्राइस आएगा। अब आप बोलोगे जी हाँ ये तो मार्केट प्राइस हो गया। अब ये मार्केट प्राइस है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जी कॉस्ट प्राइस। तो मार्कअप कितना है, मार्कअप है जी 12.5%। 12.5% यानी कि 8 रुपये के ऊपर 1 रुपया बढ़ा के लिख दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 9/8 गुणा मार्केट प्राइस है। ये तो मार्केट प्राइस है, तो इसका 8/9 गुणा कॉस्ट प्राइस होएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 9/8 गुणा करूंगा तो मार्केट प्राइस आएगा, तो मार्केट प्राइस को 8/9 गुणा करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी बारी इस रंग से सोल्व करके देखते हैं कैसा दिखेगा। 21 एकम 21, बच गया कितना, 9, 2100 के 84, 4, 2100 के 84। ठीक, अगर मैं 9 से इसको काट दूं तो ये चला जाएगा भाई साहब 16 पर, और अगर मैं 4 से इसको काट दूं तो ये चला जाएगा भाई 4 चौके 16। ठीक है, तो 20 5 तो 100 होता ही है, ये तो 100 है ही। 8 चौके 32, 3200। आंसर विल बी 3200। आंसर कितना हो जाएगा 3200, दैट इज 3200। ठीक है, ये बताओ फिर। ठीक है, तो A shopkeeper allows 18% discount on the market price of an article। एक शॉपकीपर 18% डिस्काउंट अलाउ करता है और स्टिल इतना प्रॉफिट बना लेता है। अगर उसका गेन इतना है ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, अगर उसको इतने का फ़ायदा हुआ है, तो नंबर 1, एक तो इस सेंटेंस से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसने डिस्काउंट बता दिया, उसने प्रॉफिट बता दिया। कि आप MP-CP वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, MP और CP का रेशियो मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि SP भी आप निकाल सकते हो, प्रॉफिट या डिस्काउंट कुछ भी यूज़ करके, और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो इजीली। उस तरीके से भी एक बार चलो बता ही देता हूँ, फिर अब जो हम तरीका फॉलो कर रहे हैं वही बताऊंगा। देखो, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। MP/CP, तो मार्केट प्राइस के सामने हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस वाला टर्म, यानी कि 123। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या लिखते हैं, डिस्काउंट वाला। 100 - 18 कितना हो जाएगा जी 82। वैल्यू तो गंदी सी आई है, हाँ 41 से कट रहा है। 41 2 जा, 41 3 जा। कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो मार्केट प्राइस 3 है। सर सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कैसे भी निकाल लो। मार्केट प्राइस को 18% कम कर लो या 23% बढ़ा लो कॉस्ट प्राइस को, तो हम बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, हम तो बढ़ा लेते हैं, 2 0 लगा लेते हैं ताकि 23% निकाल पाएँ। तो इसका 23% कितना होगा, इसका 23% होएगा भैया 1% 2, 23 दूनी 46, 246। तो ये क्या आ गया, ये आ गया भाई साहब सेलिंग प्राइस। अब ये बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि गेन 18.40 का हुआ, हमें तो गेन 46 का हुआ, यानी कि 46 यूनिट की वैल्यू ये है। क्या पूछते रहे, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मार्केट प्राइस, यानी कि 300 यूनिट की वैल्यू। इतने यूनिट की वैल्यू बता दी, इतने यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी ये, और इतने यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी ये। मान लो ये डिस्काउंट पूछ लेते कि डिस्काउंट कितना दिया, तो आप ये बता देते कि भैया डिस्काउंट इतना दिया। कितने का डिस्काउंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, 54 यूनिट्स का। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, पॉइंट से 0 गई, 23 दूनी 46, 23 8 2 चौके 120 यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे हमें क्या पता लगा है, अभी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द आंसर से बताता हूँ। हमें पता क्या लगा, हमें पता लगा है कि फ़ायदा इतने का हुआ। वैसे रुपीज़ में इतने का फ़ायदा हुआ, परसेंटेज में कितने का फ़ायदा हुआ, परसेंटेज में फ़ायदा हुआ 23% का। अब ये 23 किस चीज़ का परसेंट है, फ़ायदा है नुकसान किसके बेस पर हम देखते हैं, परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के बेस पर। तो कॉस्ट प्राइस का जो भी 23% है उसकी ये वैल्यू है। ठीक है जी, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जी मार्केट प्राइस। तो देखो भाई,
कॉस्ट प्राइस के 23% की ये वैल्यू है तो मैं कॉस्ट प्राइस के कितने भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 23% की वैल्यू निकल गई तो मैं 1 की भी निकाल लूँ, मैं 2 की निकाल लूँ, मैं 100 की निकाल लूँ, मैं 200 की निकाल लूँ, मेरी मर्जी है ना। 1% की वैल्यू मिलती, ठीक है। अब मुझे निकालना है जी मार्केट प्राइस, तो अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस तो निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट दे रखा है इसने, डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस मिल गया तो मार्केट प्राइस भी मिल जाएगा। तो देखो मैं सीधा सेलिंग प्राइस क्यों ना निकालूं। उस सेलिंग प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज के टर्म में। प्रॉफिट अगर 23% का हुआ है तो सेलिंग प्राइस 123% है कॉस्ट प्राइस का, तो मैं सीधा सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं। कॉस्ट प्राइस के 23% की ये वैल्यू है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब बटे में 23, 123% की वैल्यू हो जाएगी ये, और 123% बोले तो सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आ गया। डिस्काउंट बता रखा है 18%, 18% का मतलब होता है 100 माइनस 18, 82/100। अगर मैं मार्केट प्राइस को 82/100 टाइम्स कर दूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस को 100/82 टाइम्स कर दूं तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है, इसको इतने गुना कर दिया मैंने। ऐसे एक स्टेप में सोल्व करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। भाई 2 के बाद पॉइंट और यहाँ पर 2 जीरो है। 41 दिए, 41 दुनिया कभी कभी ऐसे नंबर दे देता है कि 41 का टेबल यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। 23 से जाएगा जी 8 पर और 2 से जाएगा मेरे भाई 4 पर। 4 दिए 12 और एक 0, तो उत्तर आ गया जी ऑप्शन सी। क्लियर है जी। अगर यहाँ पर सर वो ये पूछ लेता, जैसे आपने MP/CP आप बता रहे थे, MP/CP में तो हम डिस्काउंट भी निकाल पा रहे थे कितना है उस मेथड से, वो मेथड बेटर हो गया नहीं। आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो। मुझे बताओ डिस्काउंट कितना होएगा रुपये में, सोचो एक बार, डिस्काउंट रुपये में कितना होगा, आप कैसे निकाल सकते हो इस मेथड से। जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस का परसेंटेज होता है सर, मार्केट प्राइस का। और अभी हमने क्या निकाला, अभी तो हमने मार्केट प्राइस निकाला था सर। तो जब आप मार्केट प्राइस का 100% निकाल सकते हो तो क्या आप मार्केट प्राइस का 18% नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। तो डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। कॉस्ट प्राइस के 23% की वो वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस के 1% की वैल्यू हो जाएगी ये, और कॉस्ट प्राइस के 123% की वैल्यू हो जाएगी ये। ये क्या है, ये भाई साहब सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का कितने परसेंट है, मुझे मार्केट प्राइस भी निकालने की जरूरत नहीं है डिस्काउंट निकालने के लिए। सेलिंग प्राइस अगर डिस्काउंट 18% का दे रखा है तो मेरे भैया सेलिंग प्राइस 82% है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर, 100 माइनस 18 82%। मार्केट प्राइस का 82% जो भी होता है वो सेलिंग प्राइस है। और एग्जामिनर बोल रहा है कि डिस्काउंट निकालो, अगर वो बोल रहा है तो वो तो मार्केट प्राइस का 18% है। 82% की वैल्यू पता है तो 1% की वैल्यू ये होगी सेलिंग प्राइस के की, सॉरी मार्केट प्राइस के 82% की वैल्यू पता है तो मार्केट प्राइस का 1% होगा डिवाइडेड बाई 82, 18% होगा इंटू 18, ये उत्तर हो जाएगा अगर उसने बोला निकालने के लिए तो। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करो। अब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसे करेंगे। Shopkeeper allows 28% discount on the market price of an article and still makes a profit of 20% if he gains। अगर वो इतने का गेन करता है, इतने रुपए का फ़ायदा होता है और उसका प्रॉफिट है 20%, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 20% की ये वैल्यू है। तो सेलिंग प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज के टर्म में? 120%। तो अगर 20% की वो वैल्यू है, डायरेक्टली वैसे तो मैं इसको 6 गुना ही कर दूंगा, 20% का 6 गुना होता है 120, इसको 6 गुना करूंगा सेलिंग प्राइस आएगा। आपको समझाने के लिए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। कॉस्ट प्राइस के 20% की वो वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस के 1% की वैल्यू ये आ जाएगी और कॉस्ट प्राइस के 120% की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया कॉस्ट प्राइस का 120%। अगर ये सेलिंग प्राइस है तो मुझे निकालना है जी मार्केट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट है जी 28%, 28% का डिस्काउंट है, यानी कि मार्केट प्राइस को 72/100 करो, 100 माइनस 28 72, 72/100 करो, मार्केट प्राइस को इतने गुना करो, सेलिंग प्राइस आएगा। ये सेलिंग प्राइस है, इसको 100/72 गुना करो, मार्केट प्राइस आएगा। इसको सोल्व कर लो। 2 के बाद 0, इससे काटूँ 20 से चला जाएगा 6 पर, 6 से अगर मैं इसको काटूँ तो 12 पर, 12 से इसको काट देता हूँ, 12 दूनी 24, 7 12 छिके 72, आंसर विल बी 260 रुपये, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
मज़ा आना चाहिए। ये क्वेश्चन बताओ। ये देखता हूँ ये बता पाओगे कि नहीं। और ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया, आजकल टीचर जो है वो बच्चों के लिए बटन के इशारे पर काम तो कर ही रहे हैं, है ना। जब चाहे टीचर को चुप करा दिया, जब चाहे टीचर को बोलना स्टार्ट करा दिया। कोर्स के अंदर ऑनलाइन मीडियम हो गया। ऑफलाइन क्लास में अगर टीचर पढ़ाए तो हम टाइम देते हैं बच्चों को कि भाई तू, मैं नहीं बता रहा, निकालो तुम, है। लेकिन ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है, ऑफलाइन में हम जो वक्त दे सकते हैं वो 1 या 2 मिनट ही दे सकते हैं। क्लास भी तो आगे बढ़ानी है, सिलेबस भी तो कराना है। ऑनलाइन में फ़ायदा आप चाहे 20 मिनट ले लो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वो तो इस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो आपने क्वेश्चन को ट्राई किया, एक बार ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ तो सॉल्यूशन मत देखो, दिल खोल कर ट्राई करो। जितना आप ट्राई करोगे आप उतना ही सीखोगे। भले ही आप एट लास्ट आंसर निकाल नहीं पाए, आपने मेरे से ही सीखा, फिर भी आप ज़्यादा सीखोगे। आप आंसर निकाल पाए, चाहे आप 10 मिनट में आंसर निकाल पाए, फिर आपने मेरा सोल्यूशन देखा, ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो खुद दिल खोल कर आपने तसल्ली से कोशिश करनी है निकालने की। ठीक है, आपके लिए बढ़िया रहेगा वो। चलिए मैं बताता हूँ। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP ऑफ ए प्रोडक्ट, मैं इसको 2 तरीकों से आपको बताऊंगा ताकि अच्छे से समझ पाओ। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP ऑफ ए प्रोडक्ट इज 55% अबव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जितने में आर्टिकल बन रहा है, MRP उससे 55% ऊपर है। द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू ए रिटेलर, प्रोडक्ट रिटेलर के थ्रू सोल्ड किया जाता है। तो मैं एक बार आपको कंडीशन समझा दूं कि एक होता है मैन्युफैक्चरर, उत्पादक, मैन्युफैक्चरर यानी कि जो चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, और एक होता है रिटेलर। इनके बीच में सुपर आ गया, होलसेलर आ गया, काफ़ी लंबी चेन होती है, लेकिन अपने क्वेश्चंस के लिए होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, एक ऐसे बंदे को दे देगा जो पूरे एक स्टेट में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। छोड़ो, मैं आपको माल कैसे बिकता है ये बताने के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पर, ना। वो हमने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये ज़रूरी है ये चीज़ें समझना, वो इन वर्ड को वो यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ चीज़ बनाई तो वो एक होलसेलर को देगा। मान लो जो बंदा मोटरसाइकिल बना रहा है कंपनी में, हीरो होंडा वाले डायरेक्ट आपको तो आकर नहीं बेच रहे, एक चेन है, कैसे आपके पास मोटरसाइकिल आ रही है ना। चीनी जो बन रही है, मिल वाले खुद आपके घर पर आके तो नहीं बेच रहे, एक चेन है बीच में। तो होलसेलर को देंगे। होलसेलर क्या करेगा, उस स्टेट के, उस ज़िले के सारे दुकानदारों को दे देगा, शॉपकीपर को, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। और रिटेलर से आप दुकान पर जाकर, आप कस्टमर हो, आप दुकानदार से ले लोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है मेरे भाई ये 3 चीज़ें, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर। द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू ए रिटेलर हु बियर्स ए लॉस ऑफ 7%। रिटेलर को 7% का नुकसान होता है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। हु सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द रिटेलर, जो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर पर को दे रहा है। द रिटेलर गिव्स 10% डिस्काउंट, ये जो रिटेलर है जब ये कस्टमर को देता है तो 10% डिस्काउंट देता है। अब तक आपको कुछ भी ये समझ में नहीं आया, मैं सिर्फ ये समझा रहा था, वो समझ में आए या ना आए उसको समझेंगे। ठीक, तो अब करते हैं शुरू। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 55% अबव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैंने मान लिया कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है, तो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो MRP है वो 55% ऊपर है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द आंसर से बताऊंगा। ठीक है, तो MRP है 155। ठीक है, हमें क्या बताना है वैसे, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के लिए प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया मैन्युफैक्चरर के लिए। इसका सेलिंग प्राइस मैं पता लगाऊंगा और मैं SP बाई CP करूंगा। इसका CP तो मुझे पता है 100 है, मैं सिर्फ इसका SP निकालना चाह रहा हूँ। इसने कितने में बेचा उस दुकानदार को, बीच में जो रिटेलर आ गया, इसने रिटेलर को कितने में बेचा जो इसका SP है, या फिर रिटेलर ने कितने में खरीदा। रिटेलर ने जितने में खरीदा इसी से खरीदा है, वो इसका SP होएगा जो रिटेलर का CP है। तो देखते हैं, MRP 55% है। अब वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई साहब, डिस्काउंट दे रहा है जी 10% का।
यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, यानी कि 155 इंटू 9/10। मैं एग्जैक्टली निकालना नहीं चाहता। ये सेलिंग प्राइस किसका है, ये रिटेलर का है। मुझे किसका सेलिंग प्राइस चाहिए, मुझे मैन्युफैक्चरर का चाहिए। ठीक है, तो ये रिटेलर का सेलिंग प्राइस है जी। ओके जी। अब वो 7% नुकसान खाता है, 7% नुकसान खाता है, तो यानी कि 100 में से 7 गए 93, या फिर ऐसे बोल दें 93/100 इतने गुना में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस के 93/100 गुना में बेच रहा है। जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को 93/100 टाइम्स करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस को 100/93 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस किसका, रिटेलर का। और जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है वही मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है। रिटेलर ने इसी से खरीदा है, तो ये सेलिंग प्राइस है जी, एसपी। तो इस एसपी के बटे में सीपी कर दूं, यहीं पर कर दूं, इतनी बड़ी संख्या है, इसको उठाकर यहाँ पर लाऊं, इससे अच्छा 100 को यहाँ पर ले जाऊं। ये छोटे छोटे टेक्निक हैं टाइम बचाने के। 100 को मैं यहाँ पर ले गया, ये SP/CP है, इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब ट्रैवलिंग टुवर्ड आंसर में मैं ये सारा काम एक ही जगह पर आपको बता दूंगा कि हम कैसे करेंगे। दिमाग का खेल है जी, दिमाग में सारी चीज़ें करेंगे। एक बार आंसर निकाल लेते हैं आप। 100 से 100 गया, 31 दिए, 31 पांजे, 3 दिए, 5 दूनी। तो SP/CP हमने किया तो 3/2 आया। 2 की चीज़ को 3 में बेच रहे हैं, यानी कि 1 का फायदा हो रहा है 2 पर, यानी कि 50%। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है। अब यही चीज़, बिकॉज आपको सिचुएशन अच्छे से समझ में आ गई, रिटेलर मैन्युफैक्चरर क्या पंगा है, क्या हो रहा है। अब हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो करने की कोशिश करते हैं। मुझे निकालना है कि भैया प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज किसका, मैन्युफैक्चरर का। तो मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूं कि उस मैन्युफैक्चरर के लिए उसका सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू क्या है। इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है। यही तो हम देख रहे हैं ना, फाइनल अपॉन इनिशियल, कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 7/5 गुना है, 4/5 गुना है, कितने गुना है ना। हाउ मेनी टाइम्स इज सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मैं देख रहा हूं कि वो जितने में उसने खरीदा है उसके कितने गुना में बेच रहा है। तो देखो जो MRP है वो 55% अबव है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के। तो अब मैं ये देखूंगा कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके कितने गुना में सेलिंग प्राइस है उसका। तो MRP कितने गुना है, MRP है 155/100 गुना। मैं MRP पर खड़ा हूं कि MRP इतने गुना है, मैं पहुंचना चाह रहा हूं इसके सेलिंग प्राइस पर, तो मैं एक एक स्टेप करके पहुंचूंगा। तो MRP इतने गुना है, अगर MRP इतने गुना है तो MRP के बाद डिस्काउंट भी तो दिया गया ना भैया। तो ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया, 9/10। इतने में वो दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से इतने गुना है। और दुकानदार जो बेच रहा है वो 7% लॉस पर बेच रहा है, यानी कि जितने में भी वो खरीद कर लाया उसका इतने में बेच रहा है ना दुकानदार, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देके वो बेच देता है कि ये ले जाओ भाई। तो ये जो है ये दुकानदार के 93% के बराबर है, क्योंकि वो 7% लॉस पर बेच रहा है। तो दुकानदार का 100% कितना हो जाएगा, जो रिटेलर है ये हो जाएगा। तो दुकानदार इतने में खरीद कर लाया है, और ये जितने में दुकानदार खरीद कर लाया है वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है। तो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस कितने गुना है, अब हम सेलिंग प्राइस पर पहुंच गए, कॉस्ट प्राइस का इतने गुना। इसको सोल्व करोगे 50% ही आएगा। ठीक है भाई, तो वो थोड़ी सी हमने समझ डेवलप की कि इसको एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं। बताओ। A shopkeeper marks an article at such a price that after giving a discount of 12.5% on the marked price, he still earns a profit of this much. एक बात तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि प्रॉफिट दे दिया और भैया डिस्काउंट दे दिया, तो MP और CP का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज दिस, देन द सम ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। ये CGL Tier 2 2020 का क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो मेरे बताने से पहले, अच्छी खासी कोशिश करो। और फिर मैं आपको ये टोटली 3 मेथड से बताऊंगा। 3 मेथड मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, मेथड नहीं भूलूंगा, मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं किस किस से कराने की सोच रहा था। एक मेरे दिमाग में आ रहा है रेशियोज का है,
और एक हम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स आंसर वाले से भी कर सकते हैं। 3 तरीके से मैं बताऊंगा, MPCP का एक तो, ठीक है, डिटेल में करेंगे इसको। तो पहली लाइन पढ़ते ही एक तो हमें ये पता लग गया कि मैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूँ तुरंत, और मैं सेलिंग प्राइस तो निकाल ही सकता हूँ यहाँ से, आपको जुगाड़ बता रखा है मैंने, ठीक है। तो मार्केट प्राइस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट वाली चीज़ आएगी यहाँ पर, यानी कि 115%। लेकिन डिस्काउंट जब आप देख रहे हो तो वो ऐसे है, डिस्काउंट की परसेंटेज ऐसे है, तो या तो हम दोनों जगह परसेंटेज यूज़ करें ऊपर और नीचे, या दोनों जगह फ्रैक्शन यूज़ करें, है ना भैया, यही होएगा। तो मैं ऊपर भी फ्रैक्शन यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट के लिए तो मुझे फ्रैक्शन यूज़ करना ही ठीक रहेगा। तो 15% प्रॉफिट का मतलब 115/100 या 23/20, तो मार्केट प्राइस की जगह मैंने यूज़ कर लिया 23/20। अब कई बच्चे यहाँ पर ऐसे करते हैं 23/20 फिर नीचे यूज़ करेंगे, ऐसे डायरेक्ट करने की आदत डाल लो। जब ऊपर वाली चीज़ लिख रहे हो तो ऊपर से लिखना स्टार्ट कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसे नीचे भेज दो। जब नीचे वाली चीज़ लिख रहे हो तो नीचे लिखना स्टार्ट कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसे ऊपर भेज दो, ठीक है। तो मैंने मार्केट प्राइस की फ्रैक्शन लिख ली। अब मैं कॉस्ट प्राइस के लिए फ्रैक्शन लिखूंगा। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या आता है, 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट है यहाँ पर 1/8 का, तो फ्रैक्शन क्या होगी, 1 का डिस्काउंट 8 पर, 7/8, तो नीचे मैंने लिख दिया जी 7/8, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 23 दूनी 46 और 7 पंजे 35। अगर मार्केट प्राइस 46 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस 35 रुपीज़ होगा, ठीक है, सही किया ना मैंने, हाँ जी। मैं सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पर इसने क्या बताया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, यानी कि उसने कितने यूनिट की वैल्यू बता दी, 35 यूनिट की वैल्यू बता दी, अच्छा जी। देन द सम ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम बताओ, उसने ये बोला है, ठीक है, अभी बता देते हैं। तो उसके लिए मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा, या तो मैं कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ाऊंगा, या मैं इसको 7/8 टाइम्स करूंगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको 7/8 करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको इंटू 8 गुना कर लेता हूं। ऊपर और नीचे मैंने इंटू 8 गुना कर लिया, मैंने क्यों कर लिया, ताकि मैं इसको 7/8 टाइम्स करूं। आप इंटू 4 भी कर सकते थे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 है, लेकिन मैं इतना दिमाग फिलहाल नहीं लगाना चाह रहा। इंटू 8 कर लिया, इंटू 8 कर लिया। तो इस डिस्काउंट के कारण आपको पता है कि अगर मार्केट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 7 है। हो सकता है यहां पर 2 ना भी होता, तो मैं आपको यूनिवर्सल चीज बता रहा हूं। मार्केट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस 7 है, तो मार्केट प्राइस है 8 × 46, तो वो क्या हो जाएगा 7 × 46, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 46 × 7। इनको एग्जैक्टली सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, इनको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 46 × 7। तो मार्केट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब उसने जो भी पूछा है ना बता देंगे, दिक्कत ही नहीं है जी। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमें ये बता दिया कि इतने यूनिट की वैल्यू क्या है, 35 × 8 इतने यूनिट की वैल्यू ये है, और उसने पूछा ये मार्केट प्राइस है अपना, ये मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम क्या होएगा बता देंगे। इतने यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 385 डिवाइडेड बाई 35 × 8, और हमने कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, इन दोनों को जोड़ना है भाई साहब। तो 46 तो कॉमन है ना दोनों में, 46 मैंने कॉमन लिया, और 8 और 7 15, इसकी वैल्यू बतानी है इतने यूनिट की, तो ये लो। देखो कुछ भी कैलकुलेशन करनी पड़ी फालतू की नहीं करनी पड़ी। इसको काटते पीटते हैं, अब क्या करें। 5 7 35, 5 से कट जाएगा, हाँ कट तो रहा है, 5 7 35, 5 7 35, अच्छा ये इससे भी कट रहा है, 7 से जाएगा 11 पर, देन 2 चौके 8, 2 से जाएगा 23 पर, ठीक है। 11 से गुणा मैं इजीली कर लेता हूँ, तो पहले इनको मैं गुणा कर लूँ, 15 × 45, 15 दूनी 30 और 4, 11 × दिस करेंगे तो 5 9 7 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 नी में 36, 1 4 चौके 16, 35, 4 8 32, 948.75, यानी कि ऑप्शन ए। तो पहला तरीका अपना हो गया, MP/CP से मैंने आपको बता दिया, और इस क्वेश्चन को करने के और भी हम तरीकों से कर सकते हैं। मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड कर रहा हूँ, चीज़ों को समझते जाओ। अब अगला तरीका मैंने क्या लिखा है, ये रेशियो वगैरह ले लूँ, चलो रेशियो वगैरह ले लेते हैं। तो भैया CP, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो वगैरह लेके मैं ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ अज्यूम करूँगा,
और फिर उनको कंपेयर कर लेंगे जो हमसे सिचुएशन पूछी है या बताई है उससे। 15% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है जी? 15% प्रॉफिट का मतलब होता है कि 100 में खरीद कर 115 में बेच दिया, 100 में खरीद कर 115 में बेच दिया। अगर मैं 5 से काट दूं यानी कि 20 में लेकर 23 से बेच दिया, 20 में लेकर 23 में बेच दिया। और 1/8 डिस्काउंट का मतलब होता है कि 8 की चीज़ के ऊपर 1 रुपये डिस्काउंट दिया। अगर MP 8 है तो सेलिंग प्राइस 7 है। मैंने क्या बताया था? डिस्काउंट देते ही इनका रेशियो पता लग जाता है, प्रॉफिट लॉस देते ही इनका रेशियो पता लग जाता है। तो हर इक्वेशन को आप ऐसे भी कर सकते हो। इजी है ना? अरे ये क्यों नहीं बताया? बता तो रहा हूँ बीच में और स्टार्टिंग में बताया तो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, हमें सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब ऊपर वाले रेशियो के हिसाब से सेलिंग प्राइस 7 है, नीचे वाले रेशियो के हिसाब से सेलिंग प्राइस 23 है। तो क्यों ना इसको सेम किया जाए। तो ऊपर वाले को 23 से गुणा करूंगा, नीचे वालों को 7 से। तो नीचे वाले को मैं 7 से कर रहा हूँ, तो 20 7 140, 23 7 7 21 161। ऊपर वाले को 23 से, 23 इंटू 7 161, 23 इंटू 8 184। तो तीनों प्राइस आ गए कि नहीं आ गए? आप बोलोगे सर आ गए। उसने इसकी वैल्यू बताई है 140 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी ये। क्या पूछा है? पूछा है कि इन दोनों का सम कितना होगा। तो देख लो, 18 और 16 ये हो जाएगा जी 34, 345। 345 यूनिट की वैल्यू पूछी है, इन दोनों का सम होगा 345। तो अभी मैं सोल्व नहीं करूंगा बिकॉज हम सोल्व कर चुके हैं, ऑप्शन ए पर हम पहुंच गए थे। इसको सोल्व करोगे वैसे ही ऑप्शन ए आ जाएगा। तो दूसरे मेथड से भी मैंने आपको बता दिया। अब ट्रैवलिंग टुवर्ड्स आंसर से ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो उसने हमें बताया क्या है भैया? उसने हमें बताया है जी कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस इतना है। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ कि कॉस्ट प्राइस है जी 385। ओके, मुझे पहुँचना कहाँ पर है? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना जरूरी है इस वजह से करने के लिए। कॉस्ट प्राइस मुझे पता है, मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम बताना है तो मेरी बात को समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आपको डिस्काउंट परसेंटेज बता देता है भाई, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताते ही आपको सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो पता लग जाता है। पता लग जाता है कि नहीं? यहाँ पर डिस्काउंट 12.5% है, 1/8। तो आपको पता है कि मार्केट प्राइस अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस 7 है। तो अगर किसी ने आपको डिस्काउंट परसेंटेज बता रखा है तो इनका रेशियो आपके पास है। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास इन दोनों वैल्यूज का रेशियो है, इनमें से कोई एक अगर मैं आपको बता दूं तो दूसरी बता दोगे कि नहीं? आप बोलोगे सर बता देंगे। आप ये बताओगे 14 है, 7 की डबल तो 8 की डबल, बता दोगे। तो अगर आपको एसपी और एमपी का सम बताना है, एसपी और एमपी में से कोई एक भी अगर आपको मिल गई, इनका सम बताना है, इनका डिफरेंस बताना है, इनका प्रोडक्ट बताना है, कुछ भी इनका बताना है, आप बता दोगे। तो मुझे या तो एसपी चाहिए एमपी चाहिए, बस मुझे कोई एक चाहिए है, पता है? इनका सम मैं बता दूंगा। अगर मेरे को किसी ने मार्कअप बता दिया तो मैं एमपी बता दूंगा, किसी ने मेरे को प्रॉफिट बता दिया तो मैं अपना एसपी पर पहुंच जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर इसने क्या बता रखा है। यहाँ पर इसने मुझे बता रखा है कि भैया उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है और मुझे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, यानी कि मैं 15% ज़्यादा में बेच रहा हूँ, मैं 23/20 गुना में बेच रहा हूँ, 115/100। तो ये क्या है जी? ये है जी सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे सर आप तो सेलिंग प्राइस पर पहुँच गए। जी हाँ, मैं पहुँच गया। यानी कि मुझे 7 यूनिट की वैल्यू पता लग गई। सेलिंग प्राइस अगर 7 यूनिट है तो मार्केट प्राइस 8 यूनिट है और दोनों का सम 15 यूनिट है। आप बोलोगे सर आपको 7 यूनिट की वैल्यू पता लग गई, 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो क्या हो गया? 7 से डिवाइड करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 यूनिट की वैल्यू आ गई। आ गया इन दोनों का सम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? फिर से बता दूं एक बार, अपने पास कॉस्ट प्राइस है, इन्होंने मुझे दे रखा है जी प्रॉफिट परसेंटेज, मैं पहुंच गया सेलिंग प्राइस पर, मुझे सेलिंग प्राइस पता लग गया। अब ये बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का सम बताओ। तो मैंने एसपी और एमपी का रेशियो निकाला। अगर ये इतने यूनिट है तो ये इतने यूनिट है, तो इनका सम 15 यूनिट है। तो मुझे 7 यूनिट की वैल्यू पता है जी, 15 यूनिट की वैल्यू मैं बता दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, फिर इंटू 15 कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो सर क्या आएगा? वही आएगा जो मैं बाकी 2 मेथड से निकाल चुका हूँ। ठीक है, बार बार मैं वो नहीं निकालूंगा। तो तीसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन था इसीलिए इसके ऊपर इतना टाइम हमने लगाया है, बहुत ही रिलेवेंट था, आगे से आपको तंग नहीं करेगा। एक बार इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करो। इजीली कर सकते हो अगर ठीक जगह पर दिमाग लगाया तो। ये शॉपकीपर अर्न्स, मैं आपको हिंट दे देता हूँ पहले। देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है,
और ये मार्केट प्राइस है। ऊंचे में क्यों लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा ये है, सेलिंग प्राइस से थोड़ा ज़्यादा ये मार्केट प्राइस होगा। उसने 3 डिस्काउंट दिए मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी कि पहला डिस्काउंट दिया, रेट थोड़ा कम किया, फिर एक और डिस्काउंट दिया, फिर एक और डिस्काउंट दिया, 3 डिस्काउंट उसने दिए, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बताया है कि उसको प्रॉफिट 40% हो रहा है। 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 40% प्रॉफिट का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा में बेच रहा है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में जो सेलिंग प्राइस है वो 7/5 गुना है, बोल सकता हूँ 140/100, 7/5 गुना है। तो कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये जानने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है क्या कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितने गुना है ना? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में 7/5 गुना है। अगर मुझे सिर्फ यही पता लग जाए कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितने गुना है, तो मैं फ़ायदा या नुकसान अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारे पास सिचुएशन है उसके अंदर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 7/5 गुना है। और एग्जामिनर ने क्या कर रखा है? एग्जामिनर ने 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 5%, 10% और 15%। तो बोल रहा है कि अगर वो सिर्फ 5 और 10% के ही डिस्काउंट दे, तो मान लो उसने यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, उसने 15% का डिस्काउंट दिया, ये 3 डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आया है ना। वो ये बोल रहा है कि अगर वो ये 15% वाला डिस्काउंट ना दे, सिर्फ ये 2 डिस्काउंट दे, तो फायदा कितना होगा, है ना। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर क्या आप 5 और 10% वाले डिस्काउंट बाद में दिए हों, 15 वाले पहले दिए हों, डिस्काउंट को आगे पीछे दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेसिव चेंजेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज में पता है ना, आगे पीछे परसेंटेज चेंजेस हो जाएं, एक ही चीज़ पर कंटिन्यूसली फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो भाई, बात ये है मामला, अभी मैं हूँ सेलिंग प्राइस पर, अभी मैं हूँ यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो अपनी वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस से 7/5 गुना है। तो मुझे ये वाला जो लास्ट वाला चेंज है ना, ये मैं करना नहीं चाहता, ये मैं डिस्काउंट देना नहीं चाहता। तो जब मैंने ये डिस्काउंट दिया था 15% का, तो 85/100 यानी कि 17/20 गुना कर दिया था मैंने रेट को, तब जाकर ये सेलिंग प्राइस आया। अब मैं ये करना नहीं चाहता, तो यहाँ से अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ना, नहीं वाला, यहाँ से आप यहाँ पर आना नहीं चाह रहे तो ये वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आते हुए जब आपने 17/20 किया था, तो मैं इसको 20/17 गुना करूँगा, मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बताया है, इसको 3-4 बार देखो। जब मैं सोल्व कर रहा था तो डायग्राम मैंने यूज़ नहीं किया फर्स्ट टाइम। थोड़ी जब आप इस चीज़ की हैबिट में आओगे, प्रैक्टिस में आओगे, तो ये चीज़ें आप मेंटली करने लगोगे। तो एक बात बताओ, मैंने सोल्व करने के लिए क्या लिखा है? जस्ट ये 2, खत्म। अगर वो इसको कितना भी चेंज कर ले, यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा, थोड़ा सा और समझाऊंगा, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, एक बार इसको निकाल लेते हैं, बस 7 चौके 28/17। तो भैया 17 की चीज़ को 18 में बेच रहा है, तो यानी कि 11 का फायदा होएगा कितने पर? 17 पर। तो आंसर विल बी 1100/17। 17 छिक्के 102, 80 हो गया, 17 चौके 68, 64 12/17। तो दैट इज ऑप्शन सी। अब देखो, अब थोड़ा सा और मज़ेदार करते हैं क्वेश्चन को, कि सर ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि भैया अगर वो सिर्फ 5 और 10 के डिस्काउंट दे, इस 5 और 10 की जगह उसने कुछ और कर दिया तो? अगर इस 5 और 10 की जगह मैं ये कर दूं, इस 5 की जगह मैं कुछ भी कर देता हूँ भाई, मतलब अब मैं जो भी वैल्यू करूँगा उससे आंसर हो सकता है बहुत ही गंदा है, क्योंकि मैं खुद वैल्यू जैसे लिख रहा हूँ। इसकी जगह अगर वो देता 20% का डिस्काउंट और 25% का डिस्काउंट, अगर वो सिर्फ ये 2 डिस्काउंट दे, तो वो पहले ये 3 दे रहा था, अगर वो सिर्फ ये 2 दे तो क्या होगा? सर इसको एक स्टेप में कैसे करोगे, ये तो चेंज हो गया। तो देखो मैं कैसे करूँगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अभी आप कहाँ पर हो मेरे भाई? अभी आप हो यहाँ पर। ये जो सेलिंग प्राइस है, ये इस कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितना है? हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितने गुना पर चीज़ को बेच रहे हैं। जितने में खरीदा था उससे कितने गुना में बेच रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे 40% का फ़ायदा हो रहा है ये सारे डिस्काउंट देने के बाद। तो इसके कंपैरिजन में ये जो वैल्यू है 40% का फ़ायदा हो रहा है, 7/5 गुना है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये सारे डिस्काउंट ना देकर ये डिस्काउंट दे तो क्या होगा? तो मैं पहले तो इन डिस्काउंट्स को हटा रहा हूँ। इस डिस्काउंट के लिए मैंने
कितने गुना किया था वैल्यू को, ऊपर से नीचे आते हुए मैंने किया था 17/20 गुना, तो मैंने कर दिया 20/17 गुना। अगर तुम ये डिस्काउंट ना देते तो रेट यहाँ पर ना होकर यहाँ से 20/17 गुना यहाँ पर होता। 10% का डिस्काउंट देकर इन्होंने इस वैल्यू को 9/10 गुना करके यहाँ पर लाए थे, मैंने 10/9 गुना कर दिया। अगर ये डिस्काउंट तुम ना देते तो इतने में मैं बेच रहा होता, ना देते तो भैया थोड़े ज़्यादा में बेच रहे होते। अगर तुम 5% का डिस्काउंट ना देते, 5% का डिस्काउंट यानी कि 19/20, तो 20/19 मैं इतने में बेच रहा होता। अब मैं मार्केट प्राइस पर पहुंच गया, मार्केट प्राइस में बेचते तो ऐसा फायदा होता। अब वो बोल रहे हैं अगर मैं ये डिस्काउंट दूं तो ठीक है, मार्केट प्राइस पर मैं पहुंचा हुआ हूँ, ये डिस्काउंट दे देते हैं। 20% का डिस्काउंट देने के लिए 4/5 गुना और 25% का डिस्काउंट देने के लिए 3/4 गुना, ये आपका आंसर हो जाएगा जी एक स्टेप के अंदर। अब ये सोल्व होगा नहीं होगा, नीचे 19 गंदा सा ऊपर से कट नहीं रहा, वो एग्जामिनर की जिम्मेवारी होती है कि 19 और 17 कटें और आपको 3rd डिग्री का टॉर्चर ना मिले। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया? ये बताओ आप। A trader gains 25% by selling an article with 20% discount on its market price। तो यहाँ पर मुझे एक तो ये पता लगा MP/CP से मैं कर सकता हूँ इसे। If the cost price of the article increases by 30% then how much discount should be over market price to gain। अच्छा, इसको MP/CP से करना ही बेस्ट रहेगा, लेकिन इसके अंदर यहाँ इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने इसके एंड में करवाया है। MP/CP से करो, हिंट दे दिया है, आगे करो। एक स्टेप में मैं कर सकता हूं इसको, आपको मैं 2 स्टेप में समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। प्रैक्टिस करके आप भी एक स्टेप में कर लो। तो भाई MP/CP गेन कितने का है, 25% का, तो 125, और कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट कितना है 20 का, तो 100 - 20 80। कॉस्ट प्राइस मिल गया, मार्केट प्राइस मिल गया, दिल करे जरूरत हो तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, काम का नहीं निकालते हम। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस, अभी कॉस्ट प्राइस 80 है, मार्केट प्राइस इतना है, काटने का दिल करे तो काट लो, नहीं ऐसे ही रहने दो। ठीक, ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस को हम 30% बढ़ा दें, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास है जी, है, मार्केट प्राइस है जी, है, तो कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे, 1.3 गुना कर देंगे। देन हाउ मच डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देना चाहिए, शुड ही ऑफर ऑन द सेम मार्केट प्राइस, इस मार्केट प्राइस के ऊपर, अगर उसको 15% का फायदा चाहिए तो ये बोल रहे हैं कितना डिस्काउंट दे, आपको निकालना क्या है, डिस्काउंट कितना। तो डिस्काउंट निकालने के लिए कौन से 2 प्राइस का रिलेशन चाहिए, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है ना, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन बता दूं तो डिस्काउंट बता दोगे कि नहीं बता दोगे, उनका रेशियो बता दूं तो आप बोलोगे बता देंगे। तो मुझे भाई SP और MP का रेशियो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कि मार्केट प्राइस कितना है और कितने में बेच रहा है, मैं डिस्काउंट बता दूंगा। ठीक है, तो आप SP/MP निकाल लो, क्या ही दिक्कत है, इनका रेशियो निकाल लो। SP/MP का मतलब क्या, इन दोनों का रेशियो। CP/SP का मतलब क्या, उन दोनों का रेशियो। तो अब मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखूंगा और सेलिंग प्राइस लिखूंगा ऊपर से। अगर उसने मार्केट प्राइस के अंदर कुछ चेंज किया है क्या, अगर वो ये बोलता कि मैंने मार्केट प्राइस भी 20% बढ़ा दिया, अभी उसने बोला नहीं, वो बोलता, तो मैं क्या लिखता, मैं यहाँ पर लिखता 125 और इसको 20% बढ़ा देता, या तो 1.2 टाइम्स कर देता या 6/5 टाइम कर देता। अपना उद्देश्य क्या है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है, इनके अंदर उसने कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं, हम उन चेंजेस को मानेंगे और यहाँ पर SP और MP निकाल लेंगे। ठीक है जी, निकालते हैं। MP में तो भाई उसने कोई चेंज किया नहीं, तो MP तो मैंने एज इट इज लिख दिया 125। अब SP देखता हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो CP, आप SP कैसे लिखोगे, लिख देंगे भाई, फायदा है नुकसान कुछ तो होगा उसका, उस फ्रैक्शन को यूज कर लेंगे। देखो, तो कॉस्ट प्राइस 80 है, मैंने यहाँ पर 80 लिख दिया सिर्फ, मैं चेंजेस यहाँ पर लिखूंगा, अभी यहाँ पर SP नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है, और वो भी पुराने वाला। कॉस्ट प्राइस को उसने 30% बढ़ाया, तो मैं इसको 1.3 या 13/10 कर दूं। अब ये नए वाला कॉस्ट प्राइस है, उसको फायदा कितना चाहिए था, उसको फायदा चाहिए 15%, तो मैं इसको कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, तो इसको मैं 15% बढ़ाऊंगा, यानी कि 23/20। अब जाकर ये सेलिंग प्राइस आया है, ये कॉस्ट प्राइस था, जब ये लिया तो नया कॉस्ट प्राइस आया, ये लिया तो नया सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस बाई MP, सिर्फ इतना करना था। सर आप एक स्टेप में कैसे करते हो, मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये MP है, ये CP है, मुझे पता है कि मुझे MP और SP का रेशियो चाहिए, MP तो एज इट इज मैं यहीं पर लिखा रहने देता हूँ, मैं बस इस कॉस्ट प्राइस को नया सेलिंग प्राइस बना देता हूँ। जैसे कॉस्ट प्राइस 80 है, तो नया कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, इससे 10% ज़्यादा, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहीं पर SP, कि भाई बेटा तेरे को अभी SP बनाया देख तू, और फायदा उसको चाहिए 15%, तो 23/20।
तो फ़र्क कितना होगा, एमपी ऊपर आ जाएगा एसपी नीचे आ जाएगा, बस एक ही स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यही चीज़ तो लिखी है ऊपर, बस उल्टी। और ऐसे एक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, सीपीओ में आए, सीजीएल में आए, सीजीएल मेंस में आए, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल मेंस में, सब में आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? कर लें अब इसको। कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। 20 से जाएगा 4 पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक 10 बच गया, तो अब ऊपर 5 से कुछ कट नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ। 125 का मतलब आपको पता है क्या होता है? 125 का मतलब होता है 5 × 5 × 5। और अगर मैं एक एक 5 को एक एक 2 दे दूँ तो सारे 10 बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 8 दे रहा हूँ और ऊपर भी 8 दे रहा हूँ, ताकि नीचे 3 5 है, 3 2 दे दिए तो 3 10 यहाँ पर, 1 10 यहाँ पर, एटलीस्ट 4 0 बन जाएँ। मैं 2 के बाद पॉइंट लगा पाऊँ, उत्तर ईजिली बता पाऊँ। 125 से डिवाइड करने में तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 23 8 और ऐसे है ना, और कोई ला तो 8 3 24, 23 8 184। 184 को मैं 13 से कर लूँ, फिर 4 से कर दूंगा। 13 चौके 52, 13 8 104 और 5 109 10, 13 और 10 23। फिर मैं 4 से गुणा करूँ, 4 दूनी 8, 4 नहीं में 36, 3 23 चौके 92 और 3 95। अब मैंने नीचे 0 ही 0 क्यों बनाई? क्योंकि परसेंटेज 100 के बेस पर होता है, तो मैं नीचे वाले को 100 बना लूंगा, इन 2 जीरोज को ऊपर भेजूंगा और इनके नाम का पॉइंट लगा दूंगा। ऐसे नीचे भी 100 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 100 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस इतना है, तो बता दो कितना है, कितना कम है? 4.32 कम है, 4.32 का डिस्काउंट दे रहा है। ऑप्शन डी एक्चुअल क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। अब ये करो, अब देखो यहाँ पर मेरी उम्मीदें हैं आपसे कि आप ये कर लोगे। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, पुराने इससे पहले वाले पर तो मेरी उम्मीदें भी नहीं थी, मैं आपको समझाना चाह रहा था बस। ए डीलर गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं MP बाई CP निकाल सकता हूँ। उसको फ़ायदा हो रहा है 20% का, तो 100 + 20 MP के सामने आएगा। डिस्काउंट 25 है तो 100 - 25 75 CP के सामने आएगा। अब मैं यहीं पर इसको SP बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है उसने कुछ चेंजेस किए हैं, मार्केट प्राइस के अंदर उसने चेंजेस नहीं किए, लेकिन कर भी लेता तो हम यहाँ पर कर देंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि उसने कुछ किया है, कॉस्ट प्राइस घटा है बढ़ा है, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई, उसका बिजनेस है। हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज की डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट कितना होगा उसके लिए MP बाई SP, MP और SP का रिलेशन हमने निकालना है, ठीक है जी। तो ऊपर तो MP लिखा हुआ है, उसने MP में कोई चेंज नहीं किया है, स्टेटमेंट पढ़िए, उसने सिर्फ सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, उसने कॉस्ट प्राइस में चेंज किया है। तो मैं इसको SP बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है क्या? ये है तो कॉस्ट प्राइस, वो भी पुराने वाला। पहले तो मैं इसको नए वाला कॉस्ट प्राइस बनाऊंगा, ब्लू पेन से ही बनाऊंगा मैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज्ड, कम हो गया 15%, तो 15% कम करूंगा मैं इसको। 15% कम कैसे कर सकता हूँ? 85/100 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 17/20 से मल्टीप्लाई करके। नीचे 20 लिखने के बजाय ऊपर भेज दो। अब ये नया कॉस्ट प्राइस आ गया, न्यू, लेकिन मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा कि वो फ़ायदा या नुकसान कितना करना चाह रहा है? ये बोल रहे हैं ही नाउ गिव्स ऑन द सेम मार्केट प्राइस हाउ मच डिस्काउंट ही शुड गिव सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज प्रॉफिट। अगर उसको सेम परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए एज बिफोर, तो पहले कितना फ़ायदा ले रहा था वो? पहले वो 20% फ़ायदा ले रहा था, अब भी उसको 20% फ़ायदा चाहिए, लालची है वो, ठीक है। तो ये नया कॉस्ट प्राइस है, फ़ायदा कितना चाहिए उसको? 20%। इसको 6/5 गुणा कर दूंगा, 6/5, ये नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो नीचे मैंने सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दिया, जी हाँ। ऊपर मार्केट प्राइस है, जी हाँ। इनका रेशियो मिलते ही बात बन जाएगी, जी हाँ बिल्कुल। तो जी 5 से ये जाएगा कितने पर? 15 से काट देता हूँ, 15 8 120, 15 5 75, इस 5 से ये 5 गया, ठीक। अब ये 6 यहाँ पर पड़ा है, 2 ये 6, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 17 थी 51 है जी, और ऊपर क्या हो गया? 80। अब यहाँ पर ये मत बोल देना कि ऊपर वाली बढ़ गई, ऊपर MP लिखा हुआ है और नीचे SP, इतना एटलीस्ट ध्यान रखना कि SP नीचे लिख दिया आप। तो 80 रुपये की चीज़ को 51 में बेच रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो? 8 में 5 गए 3, 29 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने पर? 80 पर, 51 पर मत कर देना, मार्केट प्राइस पर होता है डिस्काउंट।
तो भैया परसेंटेज बतानी है। 29 का डिस्काउंट 80 पर, तो इंटू 100 डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी। 25 20 से कटेगा, 20 5 100, 20 चौके 80, 29 5 हो जाएगा 135 बाई 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 1 4 3 12, 33 3/4, 33.75। उफ, गलती कर दी क्या? 4 3 12 1, क्या गलती करती यार? 145 आएगा। 5 नहीं में 45 होता है ना। तो 4 3 12, 2 4 6 24, 36.25, 36.25 आंसर हो जाए। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन तो मेरी उम्मीदें हैं ही हैं कि आप करोगे। एग्जैक्टली पिछले 2 क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, ये सीपीओ में पूछा गया था। A dealer allows 90% discount on the marked price of an article and gains 17%। तो यहाँ से MP और CP का रेशियो हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। MP/CP इज इक्वल टू, गेन कितने का है? 17 का, तो ऊपर आएगा 100 + 17, डिस्काउंट है 19 का, 100 - 19 यानी कि 81। अब मुझे बताना है कि भैया डिस्काउंट कितना दें। तो डिस्काउंट कितना दें के लिए मुझे MP और SP का रेशियो चाहिए, बस बात बन जाएगी। तो ये जो है ये CP है, मैं इसको अब SP में कन्वर्ट करता हूँ। जो भी चेंजेस आए हैं वो हम एंटरटेन करेंगे यहाँ पर। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेज बाई दिस मच, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/9। अगर कॉस्ट प्राइस 1/9 बढ़ जाए, यानी कि 1 बढ़ जाए 9 पर, यानी कि 10/9 गुना हो जाए, तो कॉस्ट प्राइस को मैं कर देता हूँ 10/9 गुना। 10/9, 9 को मैंने लिख दिया ऊपर, ये नया कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फायदा है नुकसान को भी एंटरटेन करना है। शुड ही अलाउ ऑन द मार्केट प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज प्रॉफिट। सेम परसेंटेज प्रॉफिट, तो पुराना परसेंटेज प्रॉफिट देखो, गेन 17%, 17% का गेन चाहिए उसको। तो कॉस्ट प्राइस को 17% बढ़ा दूंगा, 117/100, 100 को ले जाओ ऊपर, खत्म बात। कर दो सोल्व। एक स्टेप में बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? समझ में आ गया ना? 117 से 117 पर 0 से 0, 9 इनमें, तो 10 9, 10 की चीज़ को 9 में बेचते हैं। यहाँ पर हमारी आदत है कि SP/CP करने की या SP/MP करने की, है ना? तो ये ना हो आप ये कर दो, 1 बढ़ गया 9 पर, 11.11, यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, वो मार के भागाओ। इतना एटलीस्ट ध्यान रखना कि SP और MP और SP है। 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, 10 की चीज़ को 9 में, तो 1 का नुकसान हुआ है 10 पर, यानी कि 10%। जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी, आती हुई चीज़ को ठुकरा के आ जाओगे। जल्दबाजी करने का मतलब क्या है? जल्दबाजी करने का मतलब ये है कि आप दूध लेने गए थे, जैसे मान लो दुकान से ही दूध लेने गए थे। पहले गांव में हम डोली लेके दूध लेने जाते थे, कंटेनर होता है, हरियाणा में डोली बोलते हैं। दूध सीत ये दूसरों के घर से लाते थे। सीत फ्री में मिल जाता है हरियाणा में, है लस्सी, और दूध रुपए में मिलता है। ठीक है, तो जल्दबाजी करने का कुछ ऐसा मतलब है कि आप दुकान से चीज़ घर पर ले आए, बट वो ठोकर खा के आपने गिरा दी, घर पे लाकर आई हुई चीज़ आपने गिरा दी। समझ गए? कि आप जलेबियाँ ले आए, भागे भागे आ रहे हो, आप जल्दबाजी में हो, आपको लगी ठोकर, जल्दबाजियाँ, और जलेबियाँ जो हो वो ज़मीन पर पड़ी है मिट्टी में लथपथ। मेहनत भी की, रुपए भी गए, सारे एफर्ट भी डाले, खाने को मिला नहीं कुछ। तो जल्दबाजी का मतलब क्या है? सवाल आता भी है, सवाल को आने के लिए आपने जो मेहनत करनी चाहिए थी, यानी कि आपने कोर्स को भी अच्छे से देखा, उसे रिपीट भी किया, उसको सॉल्व भी किया, बट नंबर नहीं मिले। तो जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है? कई बार मैं बताता हूँ आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, और मज़े में रिलैक्स होकर पढ़ते रहो। और मेहनत कभी भी स्ट्रेस में होकर करने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ना, रिलैक्स होकर करो। इसीलिए कभी भी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 4 महीने पहले सिलेबस करना स्टार्ट मत करो, काफ़ी पहले करो। अपने गोल को इतना थोड़ा दूर रखो, और फिर मन लगाकर मेहनत करो। कि गोल दूर है फिर भी आप मन लगाकर मेहनत कर रहे हो, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।